सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सिंधी रसोई को और प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को ताकि हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आप सबको बताऊंगी कि आप घर में बिल्कुल बाजार के जैसी झाग वाली कॉफ़ी कैसे बना सकते हैं, वो भी बिना किसी मशीन का उपयोग किए। मैं कॉफ़ी बनाने के लिए आज किसी भी तरीके की कोई भी मशीन का यूज़ नहीं करूंगी और हमारी कॉफ़ी बिल्कुल मार्केट की तरह थिक, क्रीमी और झागदार बनेगी। यहाँ पे कॉफ़ी बनाने के लिए मैंने लिया है एक चौड़े मुंह का बोल और एक चम्मच। अगर आपके पास ऐसा बोल ना हो तो आप ये काम किसी कटोरी, ग्लास या कप में भी कर सकते हैं। कॉफ़ी बनाने के लिए हमें चाहिए 1 टेबल स्पून इंस्टेंट कॉफ़ी पाउडर। मैं नेस्कैफे का कॉफ़ी पाउडर यूज़ करती हूँ, आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं। जितना आपने कॉफ़ी पाउडर लिया हो ठीक उसकी डबल क्वांटिटी आपको चीनी की लेनी है। मैं पाउडर चीनी से आपको कॉफ़ी बनाना सिखा रही हूँ क्योंकि इससे कॉफ़ी बननी काफ़ी आसान हो जाती है और वो बहुत ही जल्दी बन जाती है। मैंने नॉर्मल चीनी को पीस कर इसका पाउडर तैयार किया है। आप चाहें तो मोटी दाने वाली चीनी से भी कॉफ़ी बना सकते हैं, लेकिन उसे बनाने में आपको ठीक इसका डबल टाइम लगेगा। साथ ही मैंने लिया है 2 कप दूध और हमें चाहिए कॉफ़ी बनाने के लिए थोड़ा सा गर्म पानी। चलिए हम प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं इस बोल में कॉफ़ी पाउडर डालूंगी। मैंने कॉफ़ी पाउडर और चीनी की मेजरमेंट 1 टेबल स्पून से कर रखी है। मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखिए 1 टेबल स्पून बिल्कुल लेवल से भर के मैंने कॉफ़ी पाउडर लिया है। मैंने इसे बहुत ज़्यादा ऊपर तक या ऊंचाई तक नहीं भरा। अब मैं इसमें पिसी हुई चीनी डालूंगी। अगर आप चीनी का यूज़ करते हैं यानी कि मोटी दाने वाली चीनी डालते हैं तो उसे भी आप कॉफ़ी की तरह बिल्कुल लेवल तक भर के ही लेंगे, लेकिन क्योंकि ये पिसी हुई चीनी है तो इसमें मिठास थोड़ी कम होती है। तो आप देख सकते हैं मैं चम्मच को बिल्कुल ऊपर तक यानी कि ऊंचाई तक भर के ले रही हूँ। ये देखिए मैंने इसे लेवल से नहीं लिया क्योंकि अगर मैं इसे लेवल से लेके कॉफ़ी बनाऊंगी तो मेरी कॉफ़ी फीकी बनेगी। इसीलिए मैंने चीनी की मात्रा थोड़ी सी ज़्यादा रखी है, तभी हमारी कॉफ़ी परफेक्ट मीठी बनेगी। ना ही वो बहुत ज़्यादा मीठी होगी और ना ही वो फीकी होगी। जैसे हम रेस्टोरेंट या कैफ़े में पीते हैं बिल्कुल उसी तरीके से इस कॉफ़ी का टेस्ट आएगा। दोनों चीज़ों को हम बिल्कुल अच्छे से मिला लेंगे। ये देखिए दोनों चीज़ें आपस में प्रॉपर्ली मिक्स हो गई। पानी डालने के लिए मैं यहाँ पे ½ टी स्पून का यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास ऐसा चम्मच भी ना हो तो जिस चम्मच से यानी कि जैसे नॉर्मल जो हम घर में चम्मच रोटी खाने के लिए यूज़ करते हैं उस तरीके के चम्मच से आप आधा चम्मच करके पानी डालते जाएं। इस तरीके का चम्मच जिससे मैं कॉफ़ी और चीनी को मिक्स कर रही हूँ, इस तरीके के चम्मच से भी आप पानी डाल सकते हैं। बस आप एक बार में आधा चम्मच ही पानी का यूज़ करें, एक साथ ज़्यादा पानी ना डालें। मैं इसी तरीके से बिल्कुल थोड़ा करके पानी डाल रही हूँ। मेरा चम्मच बहुत ही छोटा है तो मैं 1 चम्मच पानी बार डाल रही हूँ। पहले हमें थोड़ा करके पानी डालना है और इसे बिल्कुल अच्छे से मिक्स करते जाना है। अगर मैं एक साथ पानी डाल दूंगी तो मिक्सचर ज़्यादा गीला हो जाएगा और हमें कॉफ़ी बीट करने में ज़्यादा टाइम लगेगा और वो उतने अच्छे से बीट भी नहीं हो पाएगा। इसी तरीके से मैंने यहाँ पे 4 छोटे चम्मच पानी के डाले हैं। ये देखिए मिक्सचर अब थोड़ा गीला हो गया है, लेकिन अभी भी ये बीट नहीं होगा। अगर मैं इसे बीट करूँगी तो ये चम्मच में इकट्ठा हो जाएगा। ये देखिए 1 चम्मच पानी मैं इसमें और डाल रही हूँ। आप ध्यान रखें मैं यहाँ पे ½ टी स्पून के चम्मच से पानी को मेज़र करके डाल रही हूँ। अगर आप नॉर्मल चम्मच जिस चम्मच से मैं कॉफ़ी को बीट कर रही हूँ इस चम्मच से पानी डालते हैं तो एक बार में आधा चम्मच पानी ही डालें और उसे मिक्स करते जाएं। अब ये आसानी से बीट हो रही है तो मैं इसे बीट करती जाऊँगी और हर 1 मिनट के बाद मैं इसमें 1 चम्मच पानी डाल दूँगी। हमें इसे तब तक बीट करना है जब तक हमारी कॉफ़ी देखने में बिल्कुल व्हिपिंग क्रीम की तरह लाइट फ्लफी ना हो जाए। आप देख सकते हैं इसका कलर भी अब चेंज होना शुरू हो गया है। जब ये बिल्कुल लाइट हो जाएगी, फ्लफी हो जाएगी और व्हिपिंग क्रीम की तरह हो जाएगी तभी हम इससे कॉफ़ी बनाएंगे। उस समय इसका कलर भी बहुत ज़्यादा लाइट हो जाएगा। 1 मिनट हो गया, फिर से मैंने इसमें 1 चम्मच पानी डाला, पानी को अच्छे से मिला लिया, फिर से मैं इसे बीट कर रही हूँ। इसी प्रोसेस को हम पूरे 7 से 8 मिनट तक रिपीट करेंगे। हर 1 से 1.5 मिनट के बाद आपको इसमें 1 चम्मच पानी डालना है और इसे बीट करना है। टोटल मैं कॉफ़ी को बीट करते समय इस छोटे वाले चम्मच से 8 चम्मच पानी डालूंगी।
ये हाफ टी स्पून है, यानी कि मैं 4 टीस्पून पानी का यूज़ करूँगी। बस आपको इसमें कुछ भी नहीं करना, सिर्फ इसे बीट करते जाना है। चीनी पाउडर्ड है तो वो काफ़ी जल्दी मिक्स हो जाएगी, लेकिन अगर आप मोटी दाने वाली चीनी का यूज़ करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम देना होगा बीटिंग में। इसीलिए मैं तो आपको सजेस्ट करूँगी कि अगर आपको फटाफट कॉफ़ी बनानी है तो आप इसी तरीके से पाउडर चीनी का यूज़ करें, तो आपका टाइम भी बचेगा। और इस कॉफ़ी का टेस्ट दाने वाली चीनी के कॉफ़ी से ज़्यादा टेस्टी आता है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। आप देख सकते हैं कॉफ़ी अब थोड़ी थोड़ी फ्लफ़ी हो रही है। मैंने इसे 4 मिनट तक बीट किया है। ये देखिए, बोल को मैं उल्टा कर रही हूँ तो भी कॉफ़ी नहीं गिर रही। देखिए कितनी थिक और क्रीमी कॉफ़ी है। 1 चम्मच पानी मैंने इसमें और डाला और इसी तरीके से मैं इसे बीट करूँगी। हमारा मिक्सचर बिल्कुल व्हिपिंग क्रीम की तरह हो जाना चाहिए। हम इसे तब तक बीट करेंगे ताकि आपको ऐसा लगे ही नहीं आप कॉफ़ी फेंट रहे हो, आपको लगे आपने क्रीम को बीट किया है। आप चाहें तो मिक्सचर को स्टोर करके फ्रिज में रख सकते हैं और 3 दिन तक ये मिक्सचर खराब नहीं होता। जब भी आपको कॉफ़ी बनानी हो इसे हल्का सा बीट करें और आपकी कॉफ़ी बनाने के लिए मिक्सचर तैयार हो जाएगा। कॉफ़ी का मिक्सचर बीट हो गया है। मैंने इसे 8 मिनट तक बीट कर लिया। सॉस पैन में मैंने 2 कप दूध डाला है और इसे मैं अच्छे से बॉईल करूंगी। जब तक दूध उबलता है हम कप्स में तैयार मिक्सचर डालेंगे। इसे मैं हल्का सा बीट करूंगी। आप देख सकते हैं मिक्सचर कितना ज़्यादा थिक है और ये देखने में बिल्कुल क्रीम जैसा लग रहा है। ये देखिए, चम्मच से गिर भी नहीं रहा ये मिक्सचर, बिल्कुल ऐसा लग रहा है मैंने चम्मच में क्रीम उठा रखी हो। ये आसानी से कप में जाएगा नहीं, तो मैंने दूसरे चम्मच की सहायता से इसे कप में डाल दिया। इसी तरीके से मैं दोनों कप्स में 1-1 बड़ा चम्मच भर के मिक्सचर डालूंगी। दोनों में मैंने तैयार कॉफ़ी का मिक्सचर डाला है। ये थोड़ा मिक्सचर बच गया है, इससे अभी 1 कप कॉफ़ी और बन सकती है। मैं इसे ढक कर के फ्रिज में रख दूंगी और जब मुझे ज़रूरत होगी मैं फिर से इससे कॉफ़ी बना लूँगी। जब भी आप कॉफ़ी बनाएं फ्रिज में रखे हुए मिक्सचर से तो उसे हल्का सा बीट ज़रूर करें, तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए, तभी आपकी कॉफ़ी अच्छी बनेगी। देखिए दूध उबल गया है। अब मैंने फ्लेम को ऑफ किया। अब इस गर्म दूध को हम अपने कप में डालेंगे। पहले मैं आपको 1 कप कॉफ़ी बना के दिखाती हूँ। पहले मैं बिल्कुल थोड़ा सा दूध डाल रही हूँ। ये देखिए मैंने बिल्कुल थोड़ा सा दूध डाला है। आधे कप से भी कम हमने कप में दूध डाला है। इसे चम्मच से बिल्कुल अच्छे से मिक्स करूँगी। अगर आप एक साथ कप में पूरा दूध डाल देते हैं तो जो हमने कॉफ़ी का मिक्सचर डाला था वो लाइट और फ्लफ़ी होने के कारण ऊपर फ्लोट करने लगेगा और दूध के साथ अच्छे से मिक्स नहीं होगा। इसीलिए पहले आप थोड़ा दूध डाल के मिक्सचर को अच्छे से मिक्स कर लें, फिर कप को इस तरीके से दूध से फुल करें और इसे चम्मच से बिल्कुल अच्छे से मिला लें, जैसे कि मैं मिला रही हूँ। ये कॉफ़ी बहुत ही झागदार बनती है। आपको बिल्कुल लास्ट घूंट तक इसमें झाग मिलेगी। आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आपने कॉफ़ी घर में बनाई है। यहाँ पे मैंने पेपर में हार्ट कट करके रखा है। स्ट्रेनर में मैंने थोड़ा सा कोको पाउडर लिया। इसे मैं इसके ऊपर इस तरीके से स्प्रिंकल करूंगी। ऐसा करने से हार्ट की शेप हमारे कॉफ़ी में बन जाएगी। धीरे से मैं इस पेपर को हटाऊंगी ताकि हमारी शेप खराब नहीं हो। ये देखिए कितना प्यारा सा हार्ट बना है। आप चाहें तो इसे ऐसे सर्व करें या आप नॉर्मली इसे बिना डेकोरेट किए भी सर्व कर सकते हैं। दूसरा कप कॉफ़ी का भी मैंने तैयार किया है। ये देखिए आपको दिख रहा होगा ये कितनी झागदार थिक और क्रीमी कॉफ़ी है। ऐसी ही कॉफ़ी हम रेस्टोरेंट में पीना प्रेफर करते हैं और घर में ऐसी कॉफ़ी जनरली बन नहीं पाती। इसे मैंने कोको पाउडर से इस तरीके से गार्निश किया। आपको वीडियो कैसी लगी दोस्तों कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। आगे और भी अच्छी अच्छी रेसिपीज़ देखने के लिए स्टे कनेक्टेड विद अस। टिल देन गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़।